नमस्कार दोस्तों। एक बार राम कथा वाचक थे। उनका मानना था कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी सुनने जरूर आते हैं। इसलिए वह जहाँ भी राम कथा करने जाते हनुमान जी को निमंत्रित करते, कहते आइए हनुमान जी विराजे। एक बार वह कहीं कथा करने गए हुए थे। वहां पर एक सज्जन ने राम कथा वाचक को ऐसा करते देखा। उनके दिमाग पर तर्क हावी हो गया। कहने लगे, आप जो कहते हैं आइए हनुमान जी विराजे, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? राम कथा वाचक कहने लगे, यह मेरी आस्था है कि हनुमान जी जहाँ राम कथा होती हैं वहाँ जरूर आते हैं। इसलिए मैं हनुमान जी को गद्दी पर आमंत्रित करता हूँ। राम कथा वाचक कहने लगे कि आस्था को तर्क की कसौटी पर नहीं परखना चाहिए, लेकिन वह सज्जन जिद पर अड़ गए कि आपको अपनी आस्था साबित करनी होगी कि सच में हनुमान जी आते हैं, क्योंकि आप जहां भी जाते होंगे सब जगह ऐसा ही बोलते होंगे। कथावाचक ने बहुत समझाया, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। आप कहे तो मैं यहाँ कथा करनी छोड़ दूं, लेकिन वह सज्जन नहीं माना और राम कथा वाचक कहने लगे, ठीक है, मैं कल साबित करूंगा कि हनुमान जी आकर गद्दी पर बैठते हैं। आप आज रात गद्दी को अपने साथ अपने घर ले जाना। राम कथा वाचक और उस सज्जन के बीच की पूरी बात पूरे शहर में फैल गई और पहले से कहीं गुना ज्यादा संगत उस दिन कथा सुनने आए। अगले दिन राम कथा वाचक ने अपनी पूजा की और गद्दी पर हनुमान जी को आमंत्रित किया। राम कथा वाचक ने मन ही मन हनुमान जी से कहा कि अब आस्था की लाज रखना प्रभु, और कहा आइए हनुमान जी विराजे। उस सज्जन को आमंत्रित किया, आप अब इस गद्दी को उठाइए। वह सज्जन आए और गद्दी उठाने के लिए झुके। पूरे पंडाल की नजरें उस सज्जन पर थी। आज तर्क जीतेगा या आस्था? वह सज्जन पसीना से तर हो गए, लेकिन गद्दी को ना उठाया। कुछ देर बाद वह राम कथा वाचक के चरणों में गिर पड़े और अपनी हार मान ली और बताया कि गद्दी को उठाना तो दूर, वो उसे छू भी नहीं पाया। राम कथा वाचक खुश थे कि हनुमान जी ने उनकी आस्था की लाज रख ली। एक बार नारद जी एक घर के सामने से निकल रहे थे कि उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हमारी बहू को संतान नहीं हो रही है, आप कृपा करके बताएं कि उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देखकर बताया कि माई, इसे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी संतान नहीं होगी। नारद जी तो ऐसा बताकर चले गए, पर भगवान की लीला अपरंपार है। संयोग से उसी समय एक अन्य संत उसी दरवाजे पर आ रुके। न मालूम उनके मन में क्या आया। उनके मुख से निकला, कोई भूखे संत को रोटी खिला दो। जो मुझे एक रोटी देगा भगवान उसे एक संतान देंगे। माँ ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन ग्रहण करें। बात रही संतान की, तो जो भाग्य में ही न लिखा हो वो होना कैसे संभव है? संत कई दिनों से भूखे थे, 7 रोटी खाकर आगे की ओर चले। भगवान की लीला 1 वर्ष बीतते बीते उसके उस बहू को 7 वर्षों में 7 संतान हो गए। 7 वर्ष बाद नारद जी दोबारा उधर से निकले
तो उस आंगन में 7 बालक खेलते देखकर उसी माई के पास रुककर पूछने लगे कि ये बालक किसके हैं। माई से जाना कि ये बालक तो उसी बहू के हैं, तो नारद जी भगवान के पास जा पहुंचे। भगवान तो सब जान ही रहे थे। वे सिर दर्द का बहाना कर लेट गए। नारद जी ने देखा तो प्रसंग भूलकर दर्द का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि यदि कोई संत अपना कलेजा काटकर दे तो यह दर्द दूर हो जाए। नारद जी स्थान स्थान भटके पर किसी ने भी कलेजा नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि असली दाता के पास तो तुम पहुंचे ही नहीं। जाओ, अमुक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे मांग लाओ। नारद जी पहुंचे तो वे वही संत थे जिन्होंने माई को संतान होने का वचन दिया था। उन्होंने सारी घटना सुनी तो तुरंत अपना कलेजा काटकर नारद जी को दे दिया। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुंचे तो देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वही संत उनके साथ बैठे हैं। भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काटकर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने उस माई को 7 बालक दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया। लोकेशानंद अपने गुरुदेव भगवान स्वामी मित्रानंद जी महाराज के मुखमंडल का ध्यान करते हुए कहता है कि धन्य हैं आप जैसे संत जिनका वचन परमात्मा के दरबार में भी नहीं करता। राधे राधे जी सभी को। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस प्रसंग को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।